सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 21 वाक्य 3 और 4, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 3 and 4। कई बार हम लोगों ने सुना है इन वचनों को, उसी को आज हम लोग फिर से मनन चिंतन करेंगे। वहां पर लिखा है, मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी कहते हुए सुनाई पड़ी। सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी। कौन सा वाणी है? देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। ईश्वर स्वयं हमारे बीच में रहकर हमारे ईश्वर होगा और हम उस प्रभु का प्रजा होंगे। इसके बाद वाक्य 4 में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यदि हमारे बीच में, हमारे हृदय में, हमारे घर में प्रभु को स्थान मान सम्मान देकर के प्रभु हमारे बीच में है और हम प्रभु के संतान बन करके रहेगा, और प्रभु का वादा है, आज हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, चिंता है। इन दिनों में मैं ऐसी क्लास लेके आ रहा है और प्रभु का वादा है हमारे आंखों से सब आंसू पोंछ डालने के विषय में। प्रभु हमारे आंखों से सब आंसू पोंछ डालने का, हमारे जीवन के दुख, कष्ट, पीड़ाएं, समस्या सब जानने वाला ईश्वर, हमारे बीच रहने वाला ईश्वर। यदि वो ईश्वर हमारे बीच में है, हमारे जीवन के उन अंधकार को हटाकर वहां पर प्रकाश लाएगा। यदि वो ईश्वर हमारे नाव में है, जो आंधी तूफान चल रहा है उसको वो शांत करेगा। जो बारिश, जो कुछ विनाश हमारे जीवन में हो रहा है वो एक दिन समाप्त होगा। ऐसा कोई अंधकार नहीं है जो मिटा नहीं, उजियाला नहीं आया हो। ऐसा कोई रात्रि नहीं है जो खत्म होकर के जो सवेरा नहीं हुआ हो। ऐसा कोई आंधी आज तक नहीं चला इस संसार में जो थमा नहीं हो। ऐसा कोई बारिश नहीं हुआ है जो अभी तक बरसते जा रहा हो। सबका एक समाप्ति है। जी हाँ, हमारे जीवन में इसी प्रकार का जो भी चिंता, कष्ट, पीड़ा, निराशा कुछ भी है जो हमें दुख दे रहा है, इसका भी एक समाप्ति है। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 3, जॉन चैप्टर 3 वाक्य 17 को अगर हम पढ़ेंगे, योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 17 से पढ़कर कर जाएंगे। ईश्वर संसार को इतना अधिक प्यार किया, यदि उस ईश्वर में, उस संसार में आया ईसा मसीह में यदि हम लोग विश्वास करेगा तो हम दोषी नहीं ठहराएगा। यदि उस प्रभु में
हम विश्वास करता है तो हम दोषी नहीं हैं, बल्कि उस पुत्र के द्वारा जो ईश्वर के प्रेम के कारण संसार में और हमारे बीच में, हमारे घर में आकर निवास कर रहा है, उसके द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी। और वाक्य 19 में जाएगा तो 19 में जाएगा तो और भी महत्वपूर्ण मिलेगा। या वाक्य 19, दंडाज्ञा का कारण यह है, ज्योति संसार में आई, लेकिन मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया। कुछ लोग अंधकार को पसंद करता है, ज्योति को नहीं। उनके जीवन में दुख कष्ट है। हमारे जीवन में चाहे कितना भी पीड़ा दुख कष्ट आएगा, उसका एक अंत है, क्योंकि हमारे साथ वो प्रभु है। प्रभु को हम स्वागत किया है। इस कारण मुझे एक स्तोत्र बहुत अच्छा लगने वाला एक स्तोत्र है, स्तोत्र 56। थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगा। यह स्तोत्र 56 उस समय दाऊद ने गाया है, जब दाऊद को अरेस्ट कर, गिरफ्तार कर जेल में बंद किया हुआ था। फिलिस्ती लोग, हमें मालूम है, इस्राएल के विरुद्ध है। तो एक बार फिलिस्ती देश में जब गया, इसको अरेस्ट कर जेल में डाला। वहां पर वो ये गीत गाते हैं, दूरस्थ बलूत वृक्षों पर स्थित किरूबों पर, ये गीत दर्ज है, दाऊद का एक गीत है। ऐसा बोल करके उस समय का है जब फिलिस्तीयों ने उसे गत में पकड़ लिया था। देखो, गत में पकड़ करके बंदी गृह में पड़ा हुआ दाऊद क्या गा रहे हैं। गत में गिरफ्तार फिलिस्तीयों के हाथों में पड़े हुए दाऊद क्या गा रहा है। वहां गा रहे हैं, ईश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अत्याचार किया जाता है। एक व्यक्ति दिन भर मुझे तंग करता है। मेरे शत्रु दिन भर मुझ पर अत्याचार करते हैं। मेरे विरोधियों की संख्या बहुत बड़ी है। वाक्य 4 में दाऊद गाते हैं, सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूं तो तुझ पर भरोसा रखता हूं। इन शत्रुओं को देखकर मेरे मन में डर तो आ रहा है, क्योंकि इन लोग अत्याचार कर रहा है मेरे ऊपर, लेकिन उस समय पर मुझे तेरा याद आता है। तुझ पर मैं भरोसा करता हूं। मैं ईश्वर पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूं, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूं और नहीं डरता। ईश्वर पर भरोसा रखता हूं। जब ईश्वर पर मैं भरोसा करता हूं, ये निरे मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हो, कितना सुंदर वचन। जब कभी इस प्रकार का चिंता हमें सताता है, हमें भी दाऊद के समान यही गीत गाना, ईश्वर मेरे साथ है तो मैं किससे डरूं। यहां पर दाऊद यही गा करके बताते हैं, प्रभु मुझ पर दया करो बोल करके उस सत्य ईश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा कर रहा है। प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 2 वाक्य 2 अगर हम पढ़ेंगे, आपके जीवन में जितना अधिक दुख कष्ट पीड़ा आता है, उस समय पर, उस संकट के समय पर तुम प्रभु से लिपटे रहो का करके कहते हैं। लिपटना, भरोसा जताना। यीशु मेरे साथ है, मैं विचलित नहीं। ये दुख कष्ट, मुझे कोई कष्ट नहीं। मेरे आंखों से आंसू पोंछने वाला ईश्वर मेरे साथ रहता है। ये हमें बार बार स्वीकार करना है। एक और घटना याद आ रहा है, योहन का सुसमाचार अध्याय 11 के अंदर हमें मालूम है, वहां पर लाजर मर रहा है। ईसा मसीह के पास बहनों ने खबर भेजा था, आपका भाई, आपका दोस्त
बीमार है, आ जाइए उसको ठीक कीजिए। लेकिन ईसा मसीह नहीं गया, उसको मरने दिया। 4 दिन के बाद उनके घर पहुंच रहा है, बहनों के साथ बात कर रहा है। तो पहले आए होते हैं, मरना नहीं था, ऐसे ऐसा बोल रहा है। तो ईसा मसीह उन्हें सिखा रहा है, जीवन और मृत्यु में हूं, पुनरुत्थान में हूं। और वो बहन मरता स्वीकार भी कर रहा, अंतिम दिन जी उठेंगे, क्योंकि उन्हें वो सोच भी नहीं सकता है अब 4 दिन के बाद अब ये पुनः जीवित होकर के उनके साथ रहने वाला है। इसके बाद एक देश का बिशप बना है वो लाजर, ये उन लोग सोच नहीं सकता है। लेकिन प्रभु ने वहां पर यही कर करके दिखाया। और जब बहन लोग ये जब बोल रहा था, वो रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, और ईसा मसीह भी उनके साथ रोए। देखो, हमारे साथ रहने वाला प्रभु हमारे दुख कष्ट अपमान देख करके, वो अपमान निंदा उनको भी मिल रहा है, उन्हें भी दुख हो रहा है। यदि उन बहनों के साथ मसीह भी रोए, इसके बाद उस संकट से, उस दुख से उन्हें उनके आंसू इस प्रकार पहुंचा, लाजर को जीवित वापस देते हुए। इस प्रकार लाजर को उनको वापस देकर उनके आंसू पोंछने वाला एक और वचन है, प्रभु हमारे आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और साथ साथ सब आंसू कुप्पी में इकट्ठा है। स्तोत्र ग्रंथ के अंदर ये हमारे दुखों को कुप्पी में इकट्ठा किया है। क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब हमारे जीवन में जितना भी दुख कष्ट है वो प्रभु को मालूम है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, उसका उत्तर हमें मिलेगा। उनके कुपी, इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर बोतल जैसे एक बोतल पकड़ करके हमारे आंसू पूरे उसके अंदर इकट्ठा कर रहा है। इसका अर्थ ही है हमारा दुख, हमारी जरूरत क्या है वो जान रहा है। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए क्या कहते हैं? एफेसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 में लिखा है, हम लोग क्या मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्या सोच रहा है हमारे जीवन में, उससे भी अधिक हमें देने वाला हमारा ईश्वर है। हम मांगता है बहुत कम, ईश्वर उससे भी बढ़कर के हमें देने वाला है। हम सोच नहीं सकता उससे बढ़कर, हम आग्रह करने से बढ़कर हमें देने वाला ईश्वर हमारे साथ है। तो हमें निराशा का आंसू नहीं बहाना, हमें खुशी की आंसू बहाना है, धन्यवाद की आंसू बहाना है। प्रभु मेरे साथ है, मुझे प्रभु मिला, वो प्रभु का अनुग्रह आशीष में हमें भरोसा करता वो जताना है। ईसा मसीह ने कई बार हमें सिखाया, जैसे लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 17 हो, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 का वाक्य 9 हो, या मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13 हर जगह पर हमें सिखा रहा है कि हमें संसार में क्लेश सहन करना पड़ेगा। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 33 के अंदर प्रभु कहते हैं, तुम जान लो मैं इस संसार को जीत लिया है, इस दुख कष्ट पीड़ा अपने शरीर में सहकर मैं जीत चुका हूं। इसलिए हमारे जीवन में अगर प्रभु के प्रति या सच्ची ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने के लिए, या अन्य लोगों का सेवा करते हुए, या अन्य लोगों को प्यार करने के लिए उन्हें सहन करना, उन्हें क्षमा करना, इस प्रकार हमारे जीवन में सहन करने का अवसर आ रहा है, प्रभु कहते हैं जी घबराए नहीं, प्रभु इस दुख कष्ट को जीत चुका है। प्रभु के कारण, सत्य के कारण, ईमानदारी के कारण, प्रार्थना भक्ति के कारण हमें हमारे जीवन में सहन करने का अवसर मिलेगा। इसलिए घबराना नहीं, डरना नहीं। अन्य लोग डराएगा, यीशु में विश्वास करना छोड़ दो, यीशु का नाम लेना छोड़ दो, यीशु का तस्वीर आपके घर में जो है उसको फाड़ फेंक दो, ये सब कुछ लोग आपको धमकी देगा। घबराए नहीं, मसीह के नाम पर मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। हमें क्या चाहिए? इस संसार का कुछ सुख नहीं,
हमें वो अनंत जीवन, इस संसार में जिएगा तो कितना दिन जिएगा, कितना वर्ष जिएगा, लेकिन इसके बाद एक अनंत जीवन है जिस सुख में, आनंद में जीने के लिए संसार में ईमानदारी के साथ, प्रभु के साथ रहने के लिए कुछ कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ेगा। संत पौलुस को जब ईश्वर ने चुना, प्रेरित चरित अध्याय 9 के अंदर हमें मिलेगा, संत पौलुस को ईश्वर ने दर्शन वर दिया। उससे 9 के अंदर वाक्य 16 के अंदर प्रभु बोलता है, इस पौलुस जो कलीसिया को सताता था, मसीहों को सताता था, अभी इसके जीवन में, मसीह में विश्वास करने के कारण अभी इसके जीवन में कितना कष्ट आ रहा है मैं दिखाता हूं। इसका मतलब मसीह में विश्वास करना अर्थात प्रार्थना, भक्ति का, ईमानदारी का जीवन जीना, किसी का सेवा करते हुए दूसरों को सहन करना, क्षमा करना, इस प्रकार प्यार का जीवन जीना, इसमें आपको सहन करना पड़ेगा मसीह के कारण। संत पौलुस को भी प्रभु यही कहता है। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 के अंदर वाक्य 29 में, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 29, उसके अंदर प्रभु इस प्रकार का जीवन का प्रतिफल क्या मिलेगा, 100 गुना प्रतिफल प्लस स्वर्ग राज्य। इसी संसार में 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। ईमानदारी का जीवन, पवित्रता का जीवन, भक्ति का जीवन, यीशु से जुड़ करके जीवन, इस कारण आपको सहन करना पड़ा है, क्षमा करना पड़ रहा है, दूसरों की सेवा कर रहा है, फिर भी उनसे निंदा मिल रहा है, 100 गुना आशीष आपको मिलने वाला है, उसको आप नष्ट ना करें। और साथ ही साथ हमें स्वर्ग राज्य भी उसके साथ दे रहा है। इसका मतलब है हमारे जीवन में जो कष्ट पीड़ा है, जो आंसू जो बहा रहा है, वो आंसू व्यर्थ में नहीं है। सहन कीजिए, क्षमा कीजिए, प्यार कीजिए। संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 से अगर हम पढ़ेंगे 19 तक का वचन, ये सहन के विषय हो। वाक्य 1 से भी हम लोग देख सकता है, वहां पर सब हम लोगों को मिलता है, ये दुख अच्छाई के लिए। वाक्य 1 में लिखा है, उसको शस्त्र की तरह पहन लो बोलता है। ये मनोभाव, दुख हमारे लिए अच्छा है, ये मनोभाव को आप शस्त्र की तरह अपना लो, उसमें डाउट नहीं करना, निर्णय कीजिए। हमारे आंखों को, हमारे शरीर को शक्ति देने वाला, हमारे आंखों से आंसू पोंछने वाला प्रभु हमारे साथ है। हमारे एक बूंद आंसू भी व्यर्थ में नहीं जाएगा। रोइए अपने पापों के लिए, दूसरों को पाप से बचाने के लिए रोइए, दूसरों को सहन क्षमा करने के लिए जो कष्ट उठाना है, 100 गुना आशीष के लिए फलदायक है। निर्णय कीजिए, प्रभु हम सबों को उसके लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे, अपने आत्मा हमें वो सामर्थ्य दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।